नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों को थंबनेल की हेडिंग पर दिख रहा होगा कि ईपीएफ पेंशन बढ़ोतरी और इसका आदेश 2024 में होगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि 2025 का एक तोहफा समझ लीजिए या फिर 90% बढ़ोतरी पेंशन। भाई खबर बहुत ही अच्छी है। खबर में आगे बढ़ने से आपसे करूंगा छोटा सा रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी खबर जानने के बाद राय बता सकते हैं। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। भाई खबर है कि बढ़ सकती है न्यूनतम 1,000 की ईपीएफ पेंशन, सरकार की तैयारियां शुरू है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े बदलाव के जरिए ईपीएफ पेंशन को आकर्षक बनाने की चल रही है तैयारियां। ये खबर आ रही है भैया नई दिल्ली से। सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और इस क्रम में सबसे अहम ईपीएफ पेंशन धारक तथा उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उसके बच्चों को देने का प्रस्ताव में श्रम मंत्रालय ईपीएफ के सदस्यों को पेंशन योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम बना रहा है, अहम मान रहा है। और मंत्रालय ने लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन की तर्क संगत बनाने और गौर कर रहा है, जिससे वर्तमान में 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। यानी कि इसका प्रस्ताव दे दिया गया है, आप लोग के पेंशन में 1,000 रुपए का इजाफा होना है। और ये खबर आप लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी की खबर है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि उच्च पेंशन के लिए योगदान बढ़ाने का विकल्प यानी कि विकल्प ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए और लिए श्रम मंत्रालय ईपीएफ 1995 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने ईपीएफ फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधारों से जुड़ी मंत्रणाओं के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि की जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ सदस्यों को चिंता का समाधान करने की जरूरत बताई गई है। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं, मतलब जो ईपीएफ पेंशन लाभार्थी हैं उनके पेंशन में 1,000 रुपए का बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव दे दिया गया और ये प्रस्ताव बहुत ही जल्द पास होगा। और हम ये कह सकते हैं कि 2025 का ये तोहफा की तरफ से आपको दिया भी जा सकता है, यानी कि नए साल का तोहफा समझकर आपको इसका मतलब आपको ये मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर जानने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ पर एक हेडिंग दिख रही होगी, यहाँ पेंशन भोगी और जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि बच्चों को देने का विचार किया जा रहा है। ये पहली तैयारी तो ये की जा रही है और लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन को तर्क संगत बनाने पर हो रहा है गौर। दूसरी तो ये और तीसरी ये 1,000 रुपए को बढ़ाने का विकल्प रखा गया है। अब इसको लेकर भैया थोड़ा सा आदेश वगैरह आएंगे भी और कई सारे आदेश आएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जुड़ी कोई भी खबर आती है हमारे पास तो चैनल पर आपको हमारे सबसे पहले बताया जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि श्रम मंत्रालय एवं कर्मचारी भविष्य निधि समीक्षा के पक्ष में पेंशन को तर्क संगत बनाने के विकल्पों के संदर्भ में अधिकारियों ने कहा है कि श्रम मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों पेंशन का वर्तमान न्यूनतम राशि की समीक्षा के पक्ष में इसकी जरूरत समीक्षा की जा रही है। और शीर्ष अदालत के फैसले के संदर्भ में एक ईपीएफ के तहत लोगों को यानी कि ईपीएफ के तहत लोगों को पेंशन मिलने लगा तो दूसरी तरफ सालों की नौकरी के बाद भी बहुत लोगों को कम पेंशन मिल रही है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही अच्छी खबर थी। बाकी जो खबर थी मैंने आप लोग को अच्छे से शॉर्ट में सब कुछ ध्यान से समझा दिया है। बाकी इस खबर को लेकर अभी और भी कई सारी खबर आएंगी, इसलिए आप लोग को चैनल पर हमारी वो खबर देखने को मिलेंगी। तो भाई ये खबर ये थी कि न्यूनतम 1,000 ईपीएफ पेंशन सरकार की तैयारी है, यानी कि बढ़ाने को लेकर 1,000 का मतलब आप समझ सकते हैं। और ये जो आपकी शुल्क राशि है वो आपको बढ़ाने की तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में आपके जगह भाई सरकार की तरफ से। तो बाकी यही खबर थी। चैनल आपको हमारे चैनल पर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर नए हो तो आप लोग कमेंट कर बताइए कि आप लोग को अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए या किस खबर के ऊपर चाहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।